बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर फ्लो के ऊपर। ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है, आज हम उसे देखेंगे। ऑर्डर फ्लो बेसिकली आप उसे समझ लें कि जब हमारी मार्केट बेरिश होती है ना, तो उसमें जो आपका एक बुलिश पुल बैक आता है। ये इजी वर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसमें बुलिश पुल बैक आता है, जो बुलिश एक मूव आती है। जब मार्केट बेरिश है तो बुलिश मूव कौन सी होती है? करेक्टिव मूव। जो वो करेक्टिव मूव होती है, जो वो पुल बैक होता है, वो बेसिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसी तरह अगर आप इसको बुलिश मार्केट में देखें, तो बुलिश मार्केट में हमारी जो बुलिश मूव होगी वो तो हमारी इंपल्सिव मूव होगी। तो उसमें जो हमारी करेक्टिव मूव होगी वो हमारी सेल की मूव होगी। ठीक है। तो बुलिश मार्केट में जो हमारा सेलिंग का लास्ट सेलिंग का मोमेंटम होगा ना, वो हमारा बुलिश मार्केट में ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। थोड़ा सा पहले हम लाइन चार्ट से उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको लाइव मार्केट में देखते हैं किस तरह उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी ऑर्डर फ्लो को। अब हम समझ लें, देख लें, हमारा मेन काम था मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करना। हमने मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख लिया। अब हम उन चीजों को सीख रहे हैं जिनकी बिना पर हमने एंट्रीज लेनी है। सबसे पहले हमने एफवीजी को देखा, फेयर वैल्यू गैप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा ऑर्डर फ्लो के बाद हमारा जो टॉपिक है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक्स का है। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली ऑर्डर फ्लो का रिफाइन वर्जन होता है। ऑर्डर फ्लो में दो तीन चार पाँच छह कैंडल्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक रिफाइन वर्जन होता है। उसमें हम एक सिंगल कैंडल को सिलेक्ट करते हैं अपनी एंट्रीज लेने के लिए। ठीक है। तो आज हम ऑर्डर फ्लो को देखते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो मतलब कि हम अब अपनी एंट्रीज की तरफ जाना है। हमने स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लिया, अब एंट्री भी तो लेनी है ना। तो फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, आज हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, कल हम उसको रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से पीओआईज होते हैं। इस तरह मतलब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मूव ऑन करते जाएंगे। ओके, ये हमारे पास एक बेरिश मार्केट की एग्जांपल है इस टाइम। ये देखें, ये मार्केट ने नीचे की मूव किया, ये हमारे पास एक लो बनाया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसमें इस टाइम हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं कर रहे। इसमें अब आपने ये नहीं देखना कि वैलिड लो है या इनवैलिड है, कुछ भी। हमने समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट को। ठीक है। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जब आपने कल असाइनमेंट बनानी है, आपने पहले अपने वैलिड लोज और वैलिड हाइज निकाल लेने हैं, फिर उसके बाद आपने अपना जो है स्ट्रक्चर मैप करना है। बल्कि मेरे पास भी एक दो पेज का स्ट्रक्चर मैप हुआ पड़ा है, हम इंशाल्लाह उसी में ही फाइंड कर लेंगे, कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है। ये लो बना मार्केट में, मार्केट ये देखें इस तरह ऊपर गई। ठीक है। ये इंपल्सिव मूव आ रही है ना मार्केट में, ठीक हो गया, सॉरी करेक्टिव मूव आ रही है। ये देखें, ये मार्केट में पुल बैक लिया, ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बना दिया। ठीक हो गया, ये मार्केट में हमारे पास हाई बन गया। अब देखें अब जब हमारे पास हाई कंफर्म हो गया, सबसे पहले हमने ऑर्डर फ्लो को ये समझना है कि ऑर्डर फ्लो हमने मार्क करना कब शुरू करना है। ऑर्डर फ्लो हमने मार्क करना कब शुरू करना है? हमने ऑर्डर फ्लो को मार्क करना उस वक्त शुरू करना है जब मार्केट में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट अपने किसी हाई या लो को ब्रेक करेगी। जिस तरह हमने एफबीजी को इंड्यूसमेंट लेने के बाद फाइंड किया था, अपने इंड्यूसमेंट को हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फाइंड किया था, इसी तरह हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फाइंड करना शुरू करना है। ठीक है। अभी हम ये देखें, मूव अपनी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आई और मार्केट ने अगेन एक पुल बैक लिया। ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट पे आके ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, एक न्यू लो बना लिया। ठीक है। अब इस मूव में देखिएगा हमारे पास ऑर्डर फ्लो जो है वो कौन से हैं, स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास? बेरिश। हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो करेक्टिव मूव आएगी इसमें,
जो हमारे पास लास्ट बाइंग मोमेंटम होगा बेरिश मार्केट में, जो हमारे पास लास्ट बाइंग मोमेंटम होगा वो हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। और ऑर्डर फ्लो को हमने लेफ्ट साइड पे, इंड्यूसमेंट भी हम अपनी लेफ्ट साइड पे फाइंड कर रहे थे ना, ठीक है, एफवीजी भी हम अपनी लेफ्ट साइड पे फाइंड कर रहे थे, तो इसी तरह इसको भी हमने अपनी लेफ्ट साइड पे फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास मूव आई है, इसमें हमने देखना है कि हमारे लास्ट बाइंग मोमेंटम कौन से थे सेलिंग से पहले। जब मार्केट में सेल आई है तो उससे पहले लास्ट बाइंग मोमेंटम कौन सा था। सिंपल वर्ड में मैंने बताया था कि जो लास्ट हमारे पास पुल बैक होते हैं ना, वो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास लास्ट बाइंग मोमेंटम था जो वैलिड पुल बैक भी था, ठीक है, पुल बैक भी आपका वैलिड होना चाहिए, वो फिर ही आपका ऑर्डर फ्लो वैलिड होगा। ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था और ये लास्ट हमारे पास बाइंग मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई थी, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये जो जोन है हमारे पास, ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, ठीक हो गया, ये जोन हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। एक मार्केट की लेग में एक से ज्यादा ऑर्डर फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक ही होगा, ठीक है। अब देखें, उसके बाद मार्केट में दूसरा हमारे पास ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ठीक है। मार्केट में ड्रॉप आना कहां से स्टार्ट हुआ था, मार्केट में ड्रॉप आना यहां से स्टार्ट हुआ था ना, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया था और अगेन ड्रॉप किया था, ठीक है। तो अब ये देखें, हमारे पास इस जो पहला ड्रॉप हुआ है जहां पे हाई बना था, उससे पीछे हमारे पास लास्ट मोमेंटम कौन सा था बाइंग का, वो ये वाला था ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट बाइंग मोमेंटम था। तो इस लेग में हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो थे, ठीक है। अब देखें, अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ने जो वेरी फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो था उसको मिटिगेट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जो हमारा एक्सट्रीम पर ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था उसको मिटिगेट किया और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई, ठीक है। चलें अब हम इसमें, ये तो क्रिएट हुई पड़ी एग्जांपल थी ना, हम इसमें खुद ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मार्केट यहां से फॉर एग्जांपल इस तरह से ड्रॉप होती है, ये ड्रॉप लिया, ये पुल बैक आया, ये मार्केट ने ड्रॉप लिया, ठीक है, अगेन मार्केट में ये पुल बैक आया, ठीक है, ये मार्केट ने ड्रॉप लिया, ये पुल बैक आया और मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, इस जगह पर आकर। तो अब हमारे पास मार्केट में कौन से जो हैं वो ऑर्डर फ्लो बनेंगे, ये देखें। सबसे पहले तो हमारे पास मार्केट में ये वाला ऑर्डर फ्लो बनेगा ना, मैं कलर इसका चेंज कर दूं, ये वाला, ये देखें, ये लास्ट बाइंग मोमेंटम था ना ड्रॉप से पहले, एक ऑर्डर फ्लो हमारे पास बना ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर फ्लो बना ये वाला। अब ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही थी यहां से, यहां से जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही थी, तो ये ऑर्डर फ्लो मार्केट ऑलरेडी मिटिगेट कर चुकी है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका होता है उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सम टाइम ऐसे होता है कि जब सब ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होते हैं, मार्केट में कोई ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट हमें नहीं मिलता, तो फिर हम उसमें उसको रिफाइन करके उसमें से ऑर्डर ब्लॉक्स को निकालते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर फ्लो आपका मिटिगेट है उसको हम मार्क नहीं कर रहे इस टाइम। उसके बाद हमारे पास कौन सी लास्ट बाइंग मूव है बिफोर द ड्रॉप, ये वाली, ये देखिए, ये ऑर्डर फ्लो भी आप देख रहे होंगे हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेट है, तो हमने इसको भी मार्क नहीं करना, हम सिर्फ इस टाइम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने मार्किंग करनी है इसको, ये हमारे काम के नहीं होते, हम सिर्फ अब सीख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और सॉरी ऑर्डर फ्लो है, ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो है और इसके बाद ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब ऊपर वाले दोनों मिटिगेट है और नीचे वाला अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अब मार्केट ये अनमिटिगेट जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है इस पर आएगी, ठीक है,
इस तरह से, और अगेन फिर नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? आगे हम ड्राइंग से समझेंगे या लाइव मार्केट में मूव करें, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। लाइव मार्केट में तो मूव करते हैं आप कर लोग, ये वाले ये बताएं, समझ आई है आप लोगों को? यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया है? कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, लाइव मार्केट में इंशाल्लाह समझ जाएंगे हम। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको जहन नशीन करें, ठीक है? बेरिश मार्केट होगी तो बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप। बुलिश मार्केट होगी, ठीक है, बुलिश मार्केट होगी सेलिंग मोमेंटम बिफोर द, आप बूम कह लें कि मार्केट में अप जाने से पहले जो सेलिंग मोमेंटम होगा वो हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा बुलिश मार्केट में। चले हम इसको अब लाइव मार्केट में चल के देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। आप लोगों के पास चार्ट शो हो गया? मेरा ये बूम 1000 का चार्ट ओपन है। जी ठीक हो गया सर, आईडीएम से ऊपर फाइंड करना है। जी जी, आईडीएम से ऊपर ही फाइंड करना है ना हमने इसको। इंड्यूसमेंट हो जाएगा हमारा, लो कंफर्म हो जाएगा या हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो कहाँ पड़ा हुआ है, तो मार्केट वहां तक जाएगी ना, वहां तक जा सकती है क्योंकि हमें पता है वो अनमिटिगेट पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको देखते हैं यार कहाँ से शुरू करना चाहिए। चलें जी, इस जगह से हम देख लेते हैं। चले, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ पड़ा, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिएगा, इस जगह पर आके हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस लाइन पर तो नहीं हुआ, ये विक बनी थी, इससे नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैलिड कब होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, तो अब हमने फाइंड करना है कि यार हमारे पास जो है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन से पड़े हुए हैं मार्केट में। ठीक है, हम इसको टॉप से मार्क करना शुरू कर लेते हैं, जैसे हमने एफबीजी को मार्क करना शुरू किया था ना टॉप से, इसको भी हम टॉप से मार्केट को मार्क करना शुरू कर देते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट में फुल स्क्रीन कर लूं इसको, ये ले। अच्छा, पहले अब हम अपनी जो है मूव को मार्क कर लेते हैं। ये देखें, मार्केट यहां से उठी, ये नीचे ड्रॉप लिया, मार्केट में यहां से दोबारा बूम लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ये नीचे की तरफ ड्रॉप आया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये वाला। अब ये मार्केट में एक दोबारा पुल बैक आया, ये वाला। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट में दोबारा पुल बैक आया, ये मार्केट नीचे की तरफ आई और यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ये भी क्लियरली नजर आए। ये कलर हो गया, इसका चेंज। चलिए ठीक है, ये अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है हमारे पास ये। अब मार्केट क्या है हमारे पास, बेरिश है। हमने बेरिश मार्केट में क्या पढ़ा है, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो अब मार्केट कहां से ड्रॉप होना शुरू हुई है, इस पॉइंट से शुरू हुई है ना ड्रॉप होना, हाई से। ठीक है, मार्केट हाई से ड्रॉप होना शुरू हुई है। अब हम इसको किस तरह मार्क करेंगे हम देखते हैं। ये देखें, पुल बैक कहां से आया मार्केट में पहला, ये देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, मैं इसकी कलर चेंज कर दूं। ये लें, ये हमारे पास मार्केट में पहला
पुल बैक आया, सॉरी ऑर्डर फ्लो है, ये हमारे पास मार्केट में पहला ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आने वाली है, उसको भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, मार्केट में जब नीचे की तरफ आई है, यहां से ड्रॉप लिया था जब मार्केट ने, इस जगह से नीचे ड्रॉप आया था मार्केट में, ये वाला। तो आप देखेंगे जब ये वाला पुल बैक आया था, ये वाला जब मार्केट ने पुल बैक लिया, इसने इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर दिया या नहीं किया, आप बताएं। अपने आप से भी क्वेश्चन किया करें ना कि यार ये इसने मिटिगेट कर दिया इसको या नहीं किया। मिटिगेट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आप देख रहे होंगे एक पुल बैक है, माइनर, जिसे हम इंटरनल पुल बैक कहते हैं, ये वाला, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये एक पुल बैक है। ठीक है, समटाइम्स मार्केट में ऐसे होता है, कंडीशन बनती है, जैसे ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हो गया। ठीक है, अब इस पुल बैक के बाद भी तो मार्केट ने ड्रॉप लिया है ना, जब आपके पास सब आपको मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मिले, लेकिन आप देखें कि किसी ऑर्डर फ्लो के अंदर एक जो माइनर, जो हमारा इंटरनल पुल बैक होता है, वो आपका अनमिटिगेट पड़ा हुआ है। तो जब सब बाकी मिटिगेट हमें मिले, तो हम इसको भी रिफाइन करके ऑर्डर फ्लो अपना मार्क कर लेते हैं, इन केस ऑफ कि अगर हमारे पास बाकी सब ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो। ठीक है, अब इस जगह पे देखेंगे ना, तो ये आपको पता चलेगा कि ये अनमिटिगेट पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, रिफाइंड ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो को ना हम जनरली ओ एफ लिख देते हैं, ये रिफाइंड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये हमारे पास एक ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो निकला है, ये वाला पहला तो हमारा इसी जगह पे ही मिटिगेट हो गया था, जो बड़े वाला हमारे पास मेन बना था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है क्या हुआ है मार्केट में। अब देखें, ये भी हमारे पास पुल बैक आया ना, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप। तो ये क्या बना, ये भी हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो बनेगा। अच्छा, अब ऑर्डर फ्लो आपने मार्क किस जगह से किस जगह तक करना है, मैं ये भी थोड़ा आप लोगों को बता दूं। ये मैं इसको हटाऊं लाइन को, ये देखें, अब मार्केट बाय कहां से जानी शुरू हुई है, इस विक से बाय जाना शुरू हुई है ना। तो इस विक से जहां से बाय जाना शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कैंडल की विक यहां तक बनती, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो मार्केट इस पॉइंट से इस विक के डाउन से नीचे ऊपर जाना शुरू हुई है ना, बाय की तरफ, तो हम इसको इस विक से इस तरह मार्क करते। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने बताया। अच्छा जी, अब हमारे पास किस तरह से इसमें मूव आया मार्केट में, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो इस वीक से लेके ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो बन गया। ठीक है, ये हमारे पास अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है, ये मूव मार्केट में ऊपर की तरफ गई है यहाँ से कैंडल, लेकिन इसने, ये देखें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रह गया, ये मिटिगेट नहीं हुआ। इसको हम लिख लेते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हमारे पास मार्केट में एक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। चलें जी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम दोबारा देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ये एग्जांपल यहाँ पे आ गई है। अब ये पुल बैक कहाँ से आना शुरू हुआ है, इस वीक से। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा बनेगा मार्केट में, ये वाला, इस वीक से स्टार्ट करेंगे इसको बना ड्रा करना, और यहां तक। ठीक हो गया, ये हमारा नेक्स्ट मार्केट में ऑर्डर फ्लो है, ये यहां तक। ठीक है, इसको भी हम लिख देते हैं, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है अभी तक मार्केट में। ठीक हो गया, ये वाला हमारे पास मैंने अभी सिर्फ मार्क किया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है क्योंकि ये मिटिगेटेड है, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम अभी ड्रा करना सीख रहे हैं, तो मैंने उसको भी मार्क करके रखा हुआ है। ये हमारे पास एक और ऑर्डर फ्लो बन गया। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट के बाद हम क्यों ऑर्डर फ्लो वगैरह को मार्क करना शुरू करते हैं, या एफवीजी को क्यों मार्क करना शुरू करते हैं, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा इस चीज का। अब देखें यार, हमें पता है ना, ये भी तो ड्रॉप आया है ना मार्केट में नीचे की तरफ, यहाँ पे देखें इस जगह पे
ये ड्रॉप आया ना, ठीक है, इससे पहले भी तो बाइंग मोमेंटम था ये वाला, ठीक है ना, ये बाइंग मोमेंटम है ना यहाँ तक, ये भी तो हमारा ऑर्डर फ्लो है। लेकिन हमने यार इसको मार करके क्यों, क्या करना है, क्योंकि हमें पता है जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेनी है, जो पहला उसका ऑर्डर फ्लो है उसने उसको मिटिगेट करना ही करना है। बात को समझे? तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, अपना लो या हाई बना ले, तो उसके बाद हम मार्क उसको करना शुरू करें। अब ये आप लोगों को क्लियर हुआ है यहाँ तक कि हमने किस तरह ऑर्डर फ्लो को मार्क किया? क्लियर है? बुलिश की भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी सब भी मैसेज करके बता दें कि क्लियर है आप लोगों को, हम नेक्स्ट बुलिश पे मूव ऑन करें। चलें, ठीक है जी। चलें, यहाँ पे ये देखें कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। हम ये यहाँ पे तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ना। नेक्स्ट हम जब देखेंगे ना मार्केट में ऊपर जहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट अपने अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लोज को टैप करती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एंट्री लेना नहीं सीख रहे, तो इसलिए हम सिर्फ अभी तो इसको मार्क करना सीख रहे हैं ना। तो ये मार्केट में हमने मार्क करना सीख लिया है बेरिश में, अब हमने सीख रहे हैं बुलिश मार्केट में मार्क करना, ठीक है। तो अब देखिएगा हम इसको बुलिश मार्केट में किस तरह मार्क करते हैं। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एक से शुरू करते हैं। ये हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ओके जी। एक मिनट मैसेज देख लूं। सर वीक पूरी नहीं ली, रिफाइंड ऑर्डर फ्लो आपने, ऑर्डर फ्लो यार, ये यहाँ पे तो वो जो विक नीचे वाली है ना, ये आप कह रहे हैं ये यहाँ पे तो ड्रॉप आना शुरू हो गया था ना, यहाँ पे तो मार्केट में ड्रॉप हो गया था, हमने तो सिर्फ बाइंग मोमेंटम को लेना है, इसलिए नहीं होगी मार्केट। अच्छा जी, ये हमारे पास मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये इस पॉइंट पे आके इंड्यूसमेंट ले लिया था, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हाई हमारे पास फिल हो गया था, सॉरी हाई हमारे पास कंफर्म हो गया था। अब हमने देखना है कि यार मार्केट में ऑर्डर फ्लो कौन कौन से हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो कौन से हैं हम उसको देखते हैं बुलिश मार्केट में। हमने नीचे से डाउन से इनको मार्क करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब आसानी हो जाती है अगर आप मूव जो पूरी होती है ना उसको साथ मार्क कर लें तो। ये देखें मूव किस तरह आई है, इस तरह, ये पुल बैक आया, ये यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा इस पॉइंट पे, क्या ये वैलिड पुल बैक है ये वाला या नहीं, आप लोगों ने बताना है। क्या ये इस तरह वैलिड पुल बैक है या नहीं, बताएं। मैं इसको मजीद मार्क जूम कर देता हूँ, ये आपका समझे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। वैलिड है, वैलिड है, मैं इसको हटा रहा हूँ आगे से, देखें वैलिड है पुल बैक की या नहीं है। गौर कर लें जरा, अच्छी तरह से देख लें, आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ। चलिए ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये जो वैलिड वाले हैं वो जाके वैलिड पुल बैक वाली दोबारा वीडियो देखें। ये इनवैलिड है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। क्यों? हमारे पास लास्ट मार्केट में कैंडल ये थी ना, ये वाली, ये इसका लो था और ये इसका हाई था, ठीक है। ये इसका हाई था ऊपर, सॉरी मार्क नहीं हुआ, ये वाला, ठीक है। तो ये इनसाइड बार है ना यार,
तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये इसका लो तो नहीं ना ब्रेक कर सकी, ये नेक्स्ट कैंडल बनी है ये लो नहीं ना ब्रेक कर सकी, तो ये वैलिड पुल बैक हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम इसको मूव को यहाँ से दोबारा मार्क करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इस तरह से पुल बैक आ रहे हैं मार्केट में, ये यहाँ पर। अब देखते हैं हम ऊपर जाके हमारे पास पुल बैक मार्केट में कहाँ पर आया। ये देखें, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है। उसके बाद हमारे पास मार्केट में ये वैलिड पुल बैक है। ठीक है, यहां तक हमने मार्क कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो मार्केट यहां से मिनट में मार्क कर रहा हूं दोबारा। ये देखें, यहां से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और मार्केट में ये पुल बैक आया। ठीक है, ये पुल बैक आया ना। अब इसमें भी एक माइनर पुल बैक मार्केट ने लिया है जी, बिल्कुल यहाँ पे माइनर पुल बैक भी मार्केट ने लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला इस तरह से। ठीक हो गया, ये मार्केट में ये हाई बन गया। ये हमने पूरी मूव मार्क कर ली है। अब हमने डाउन से लेके इसको मार्क करना शुरू कर देना है कि हमारे ऑर्डर फ्लो किस किस पॉइंट पर आकर है। अच्छा जी, अब बुलिश मार्केट में क्या होगा, लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय। ठीक है, अब लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय कौन सा है इसमें, यहां से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारे पास लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय है ना। ये देखें, गौर करें जरा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, प्रॉपर हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आके देखें, ये इस पॉइंट पे ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है ना। तो कहां से मार्केट में ड्रॉप होना शुरू हुआ, इस पॉइंट से आके मार्केट में ड्रॉप होना शुरू हुआ। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, अब ये देखें, जब मार्केट ने ये वाला पुल बैक लिया था, ये वाला, तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था। ठीक है, इसको हम साथ लिख देते हैं, मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ठीक हो गया जी, ये ऑर्डर फ्लो है वैलिड, वैलिड ऑर्डर फ्लो है, लेकिन ये मिटिगेटेड है। ठीक है जी। उसके बाद देखें मार्केट में कौन सा हमारे पास सेलिंग मोमेंटम अगेन आया था। ये भी हमारे पास यार वैलिड सेलिंग मोमेंटम है ना, वैलिड पुल बैक है ना हमारा। तो ये भी एक हमारे पास वैलिड ऑर्डर फ्लो हुआ ना। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर फ्लो हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है, मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ठीक हो गया जी, ये भी हमारे पास मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बन गया। ओके जी, अब देखें, अब अगेन हमारे पास इंड्यूसमेंट से नीचे और कौन सा ऑर्डर फ्लो है, ये देखें। वेट अ मिनट जी, जी बिल्कुल, ये देखें जी, यहां पर आकर ये इस पॉइंट पे, एक मिनट में उसको जरा देख लूं। ये यहाँ पे नहीं हुआ ब्रेक, नेक्स्ट लेवल पे जाके हुआ था। तो ये देखें, ये हमारे पास पूरा ड्रॉप आया ना बिफोर द बाय, ये देखें ये पूरा ड्रॉप आया। ठीक है, इससे पीछे ये भी पूरा ड्रॉप है, इस जगह से भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो सम टाइम हम इसको इतना बड़ा मार्क करने से जो हमारे पास मार्केट में एक इंटरनल आ रहा होता है ना, इंटरनल जो हमारे पास मूव होती है। अब इस मूव के अंदर हम देखते हैं हमारी इंटरनल कौन सी है। जब मार्केट यहां से ड्रॉप होना शुरू हुई थी, ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल भी बनी थी ना एक मूव, इसको देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केट में ये भी एक इंटरनल पुल बैक आया था, ये वाला। ठीक है, यहां तक, इसका कलर मैं और भी चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास इंटरनल पुल बैक भी थे। ठीक है, या तो हम इसको इस पूरी मूव को इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वैलिड तरीकाकार होता है। या फिर हम इसको, ये जो हमारे पास छोटी मूव्स आ रही होती है, ये देखें, ये यहाँ पे हमने मार्क किया, ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें को मार्केट ने
मिटिगेट कर दिया है, तो इसको हम मार्क नहीं कर रहे। ठीक है। उसके बाद ये यहां से भी एक ऑर्डर फ्लो बना था, ये भी वैलिड ऑर्डर फ्लो था, ये भी मिटिगेटेड है। तो मतलब ये यार सारा जितना भी हमारे पास एरिया है ना, हमें नजर आ रहा है कि ये मिटिगेटेड है। ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो आप लोगों को अब इस जगह पे देखें, हमारे पास जस्ट एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। अब इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कैसे मूव करेगी। इसमें प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है कि मार्केट, अब ये हाई कंफर्म तो हो गया जब इंड्यूसमेंट ली, मार्केट इस तरह से मूव करती हुई इस ऑर्डर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में टैप करेगी और ऊपर की तरफ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगी। ठीक है। अभी ये इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट क्यों नहीं आई, ये हमारा जब एंट्रीज के पॉइंट्स पे हम जाएंगे तब हम समझेंगे। ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी सिर्फ हम मार्केट में जो आइडेंटिफाई करना है वो सीख रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है अब?